नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। ग्रेटर नोएडा बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। अभी तक कई लोगों के फंसे होने की वहां पर आशंका जताई जा रही है। 18 घंटे से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। जमीन मालिक गंगा शरण समेत 3 लोग गिरफ्तार वहां पर किए गए हैं। जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले में एडीएम को मामले की जांच सौंपी है। 15 दिन में यह जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा में बिल्डिंग हादसा हुआ, उसके बाद कई सवाल यहां पर अब खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी ने एडीएम को जांच सौंपी और हादसे में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। अभी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा बिल्डिंग हादसे में आपको बता दें कि गिरफ्तारी यहां पर हुई है। बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। मरने वालों की संख्या फिलहाल 4 हुई है। साथ ही साथ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की है। गंगा शरण समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे हादसे के मामले में। 18 घंटे से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। काफी दिक्कतें भी रात में पेश आई, क्योंकि रात का वक्त था। 9:15 बजे करीब ये दोनों इमारतें गिरी थी। कई लोग वहां पर फंसे हुए थे। उसके बाद से रेस्क्यू की टीम गई। डीजीपी ओपी सिंह ने आपको बता दें कि रात में ही एनडीआरएफ की टीम को मौके के लिए रवाना किया। एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर आकर मोर्चा संभाला और उसके बाद मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। रात में खासी दिक्कतें आई, लोगों का विरोध भी वहां पर झेलना पड़ा। देखिए, दुखद हादसा है। रात में हम लोग बैठक कर ही रहे थे, उसी समय सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही तत्काल मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन को, प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को त्वरित राहत के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। और रात से ही एनडीआरएफ की भी टीम पहुंच गई थी। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की टीम भी पहुंच गई थी। 150 जवान एनडीआरएफ के राहत कार्य में लगे रहे। पुरानी बिल्डिंग गिरी और जो नई बिल्डिंग बन रही थी वो गिरी और पुरानी बिल्डिंग उसके साथ ही ध्वस्त हो गई। जो बिल्डर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद जो राहत कार्य अभी तो घायलों का है वो किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने भी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। सरकार भी उच्च स्तर पर इसका परीक्षण करा रही है। दोषी जो भी इससे संबंधित होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। अभी हमारी प्राथमिकता है कि जो घायल हैं उनको हम राहत कार्य दें। देखिए, दुखद। और बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे शंकर आनंद हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। शंकर, जिस तरीके से हमने देखा कि यह बड़ा हादसा ग्रेटर नोएडा में हुआ, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? क्या मलबे को हटाया जा चुका है? रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है? क्योंकि रात में काफी दिक्कतें वहां पर आई थी। अनुपम, अगर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें तो यहाँ जितना मलबा है उसको हटाने में तकरीबन दो दिन तो आराम से लग जाएंगे। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ी हुई है और यहां से मलबा हटाने का प्रयास कर रही है। लेकिन यहां मलबा हटाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अंदर में जो बॉडी है उसको निकालना, चाहे वो जीवित हो या वो जीवित नहीं रहा हो। तो किसी भी हाल में वहां से बॉडी निकालना हो सकता है। एनडीआरएफ की टीम लगातार जो प्रयासरत है और एनडीआरएफ को लगता है कि हो सकता है कि इस मलबे के अंदर में किसी जीवित व्यक्ति को भी निकाला जा सकता है। तो इन तमाम जो कयास और एक आशा के साथ में उसको कोशिश की जा रही है। 3 शव आज दिन में सुबह में निकाले गए थे, लेकिन एक चौथा शव अब निकालने की तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ पे उस शव को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और शव का जो है पैर जो है वो दिख रहा है। तो उसको अब सही तरीके से बकायदा उसको निकालने की तैयारी चल रही है। निकालने के लिए जाहिर तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ तस्वीरें भी है हमारे कैमरामैन वहां से हमें दिखाएं और दर्शकों को भी दिखाएं कि क्या तस्वीरें हैं वहां की। और साथ ही साथ ये भी बताइए, क्योंकि आपने ग्रेटर नोएडा में काफी वक्त दिया है, वहां पर आपने कई वर्षों से वहां पर रिपोर्टिंग की है। नेताओं का, अधिकारियों का, बिल्डरों का, प्राधिकरण के अफसरों का, इन तमाम लोगों का जो गठजोड़, जो कोकस वहां पर काम करता है, वो किसी से छुपा नहीं है।
मैं अपने कैमरा पर्सन दीपक विश से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाएं पीछे का लोकेशन। एनडीआरएफ की टीम, इसके साथ साथ यूपी पुलिस की टीम लगातार यहां पर मौके पे है और एनडीआरएफ की टीम अब कोशिश कर रही है चौथा शव को निकालने की। आसपास यहाँ पे लोगों की भीड़, जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। और अगर पूरे मामले की बातचीत की जाए अनुपम, तो पूरा मामला जो है अवैध कंस्ट्रक्शन जो है वो महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि अवैध कंस्ट्रक्शन जो होता है वहां पे जो तमाम जो सावधानियां बरती जाती हैं किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, उस पर लापरवाही बरती जाती है और वो लापरवाही को छुपाने के लिए बाकायदा पैसे का जो खेल चलता है। पैसे का खेल कहाँ चलता है, जब पहला बेसमेंट हो या फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, या अगर आपको 4 फ्लोर तक इजाजत है, 5वां फ्लोर बनाना है, तो उन तमाम जो मसले पे हर एक फ्लोर पे किस तरह से पैसा जाता है, ये इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन और जो निगम है बाकायदा वो सब जगह एक बिल्कुल। शंकर, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात करें, लेकिन सवाल ये है कि अगर सड़क किनारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कोई झोपड़पट्टी वाला 4 दीवार खड़ी कर लेता है तो शाम को बुलडोजर आ जाता है, जेसीबी आ जाती है गिराने के लिए, और यहां पर 6 मंजिला इमारत खड़ी हो गई। आखिर ऐसे इंजीनियर, ऐसे जूनियर इंजीनियर, ऐसे प्राधिकरण के अफसरों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनकी मिलीभगत से 6 मंजिला इमारत खड़ी हो जाती है और उसके बाद गिर जाती है और लोगों की जान चली जाती है। निश्चित तौर पे अनुपम एकदम सटीक सवाल है, क्योंकि अगर इस बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन जिस तरह से हुआ था, उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल को अगर देखा जाए तो बहुत बेहतर और उम्दा नहीं माना जा सकता है। और अगर बात की जाए फ्लोर की, बातचीत की जाए तो ये तो मात्र 6 फ्लोर का है। इसके आसपास कई ऐसे अवैध निर्माण हैं जो कि कई फ्लोर्स के बने हैं, तकरीबन 10 फ्लोर, 12 फ्लोर इस टाइप से बने हुए हैं। और ये 6 फ्लोर कि जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है बहुत उम्दा नहीं था, जिसके चलते यहाँ पर जिस तरह से पानी का रिसाव हो रहा था अंदर बेसमेंट में, उसके बाद ये धराशायी हुआ और जिसका असर आसपास में पड़ा। एक बिल्डिंग पहले गिरी, उसके बाद 5 से 7 मिनट के बाद दूसरी बिल्डिंग धराशायी हुई। तो यहाँ साफ तौर पे है कि गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन जो होता है वो, और उसमें किस तरह से सुरक्षा मापदंड का जो एक खेल होता है, और यहाँ पर सारा पैसा फिक्स होता है। एक रेट कार्ड जो है बाकायदा वो फिक्स है कि हर एक बेसमेंट का, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, हर एक फ्लोर का एक रेट कार्ड फिक्स है। बिल्कुल शंकर, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। शंकर आनंद हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से बने हुए हैं, वहां पर क्या स्थिति है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से घटना सामने आई है, एक बड़ा हादसा वहां पर हुआ है। 2 इमारतें गिरने से 4 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। अभी भी लोग मलबे में फंसे हुए हैं जैसी जानकारी मिल रही है। मलबा हटाने का काम पिछले 18 घंटों से लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम मौके पर है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम मौके पर है। लगातार वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। शंकर, जिस बात को आप कह रहे थे, जाहिर तौर पर यह बात काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं होता है, उसके बाद भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण, ये तमाम जो अथॉरिटीज बनाई गई हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ यादव सिंह जैसे लोग वहां तैयार होते हैं इसीलिए ये अथॉरिटी बनती है, या फिर वाकई में लोगों की जान लेने के लिए अथॉरिटी का निर्माण किया जाता है? अनुपम, मैं कुछ वीडियोस बकायदा दिखाना चाहूंगा जो आसपास जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो बिल्डिंग आप देख सकते हैं। लोगों की भीड़ के साथ साथ में जो बिल्डिंग है उसके विजुअल्स बकायदा आपको हमारे कैमरा पर्सन दीपक विश दिखा रहे हैं। और अगर बात की जाए कंस्ट्रक्शन की, इलीगल कंस्ट्रक्शन की बातचीत की जाए तो यहाँ पर एक यादव सिंह नहीं, यहाँ पे कई यादव सिंह हैं जो बकायदा इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन को बकायदा अंजाम देते हैं, और इसका नतीजा होता है कई परिवारों की जो खुशियां वो चले जाती हैं। आज यहाँ पे कई ऐसे परिवार को देखने को मिला जो बकायदा यहाँ पे रोते बिलखते हुए अपने परिवार को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन है? निश्चित तौर पे वो इंजीनियर जो इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को अंजाम देते हैं, बाकायदा फाइनल करते हैं, बैंक कर्मी जो यहाँ पे लोन सैंक्शन करने के बाद उसके बाद अनुमति देते हैं, और इसके साथ ही वो तमाम जो पुलिस कर्मियों की बातचीत की जाए तो उनके इलाके में इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, आप उसकी अनुमति देते हैं। तो निश्चित तौर पर यह कई लोगों की मौत का जो जिम्मेवार है वो कौन है? वो इस तमाम प्रशासनिक लोग हैं जो इलीगल तरीके से इस चीज को अंजाम देते हैं। उसको कहीं कहीं बात स्वीकृति होती है, इस तरह की चीजें हैं। और अब सवाल यहां पर क्या बनता है कि योगी सरकार क्या ऐसे प्राधिकरण के अफसरों पर कार्रवाई करेगी? नक्शा पास हुआ नहीं, 6 मंजिला इमारत खड़ी कर दी, हादसा हो गया, कई लोगों की जान चली गई। अगर इस तरीके से ही बिना नक्शे के निर्माण के, बिना नक्शा तैयार किए ही 6 मंजिला इमारत खड़ी हो जाएगी, तो आने वाले वक्त में यह माना जा सकता है कि प्राधिकरण के ऐसे गैर जिम्मेदार अफसर हादसों को दावत देते हैं।
तो प्राधिकरण का बयान यहां पर सामने आया है। शाहबेरी और पतवारी गांव के भूमि अधिग्रहण निरस्त किए गए हैं। किसानों को वापस देनी पड़ी कि जमीन फर्जी बिल्डर हुए थे सक्रिय। किसानों से सस्ती दर पर फर्जी बिल्डरों ने खरीदी जमीन। प्राधिकरण का नहीं है फर्जी बिल्डर से कोई लेना देना। फर्जी बिल्डर किसी भी भाग से नहीं कराते नक्शे पास। उत्तर प्रदेश इमारत अधिनियम का भी नहीं करते हैं ये पालन, जिसकी वजह से इस तरीके की इमारतों का निर्माण होता है और फिर हादसे होते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर भूमि अधिग्रहण निरस्त हुए थे। ये प्राधिकरण का बयान है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। किसानों को वापस देनी पड़ी जमीन, फर्जी बिल्डर हुए सक्रिय। किसानों से सस्ती दर पर फर्जी बिल्डरों ने जमीन खरीदी।